नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम आप सबके साथ हैं और हम करेंगे इंडेक्स की वीकली एनालिसिस। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप, इन सब की हम वीकली एनालिसिस करेंगे। पिछली बार हमने क्या चर्चा की, सबसे पहले ये बात करते हैं। तो पिछली बार हमने चर्चा की थी कि एक रेंज में निफ्टी अपसाइड निकलता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये इस रेंज का ब्रेकआउट करता है तो हमें बहुत ही बड़ा बुल मूव देखने को मिलता है, लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन लेकर नीचे की तरफ आता है तो हमें इससे सपोर्ट लेके ऊपर जाता हुआ दिखेगा, या फिर ये जब तक नहीं टूटता तब तक हम बियरिश रैली की शुरुआत नहीं मान सकते। तब तक हम इसे बुल साइड ही मान के चलेंगे कि मार्केट में बुल साइड का मोमेंटम चालू है। या तो इसी रेंज में अप डाउन करेगा या फिर इसके ब्रेकआउट पे और ब्रेकडाउन पे हमें बड़े मूव्स देखने को मिल सकते हैं। सेम वैसा ही हुआ है। और अब देखिए अब क्या हुआ है कि ये ऊपर से नीचे आया, ठीक है, और सेम इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके बहुत ही बड़ा मूव। देखिए वॉल्यूम देखने पे पता लगता है कि कितना एग्रेसिव बाइंग है। आज के स्पेशल ट्रेडिंग के सेशन में सैटरडे के दिन थोड़ी सी बियरिशनेस देखने को मिली है, लेकिन वो माइनर है, एक्सपेरिमेंटल था आज, ठीक है, आज एक्सपेरिमेंटल काम था, तो इस कैंडल की बहुत बड़ी अहमियत नहीं मानी जाएगी। लेकिन फिर भी एज ए रेजिस्टेंस, एज ए ऑल टाइम हाई हम इसे मार्क करके चल सकते हैं। ऑल टाइम हाई तो हमने लगा ही दिया है एक नया, ठीक है, तो इसे भी हम मार्क कर लेते हैं। अब क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, सेम वही पिछले वीक वाला हमारा व्यू इस रेंज को लेकर रहेगा। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होता है तो हम बड़ी बुल रैली की प्लानिंग करके चल सकते हैं, जो कि 22,500 और या 23,000 तक का भी हो सकता है, हमें इस वीक में देखने को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन एक चीज आपको ख्याल रखनी होगी, कभी भी किसी रेंज का ब्रेकआउट होता है तो उसका एक रीटेस्ट जरूरी है। रीटेस्ट के बाद ऊपर निकलती है तो हमें अच्छी रैली देखने को मिलेगी। अगर रीटेस्ट करते हुए दोबारा अंदर घुस जाती है तो फिर दोबारा से इस रेंज तक की या फिर इस हाई या फिर इस लेवल तक की फॉल हमें देखने को मिल सकती है। फिर यहाँ जिगजैग टाइप की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो ये था निफ्टी का व्यू दोस्तों। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा था, बैंक निफ्टी में हमने बात की थी कि ये इस जोन में नीचे की तरफ, इस जोन ने इसे नीचे धक्का दिया था, उसके बाद से दोनों बार जब इसको टच किया तब इसने एक बियर रैली की शुरुआत की थी, ठीक है, लेकिन तीसरी बार ये इसके अंदर घुस चुका था। तो हमने बात की थी कि अगर इसका ब्रेकआउट करके ये अपसाइड निकलता है तो बुल रैली, नहीं निकलता है तो फिर हम दोबारा से बियर रैली, अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है तो बियर रैली हम प्लान करके चलेंगे। 45,000 या फिर इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट था। लेकिन जैसा कि हमने कहा, किसी भी जोन का ब्रेकडाउन होने पे रीटेस्ट सक्सेसफुल होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे जो ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट हुआ ये सक्सेसफुल नहीं रहा। और यहाँ वॉल्यूम देखिए, रीटेस्ट का जो वॉल्यूम था बाइंग का बहुत ही एग्रेसिव था। यहीं पे हमें समझ जाना चाहिए था कि अगले दिन हमें अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और अब देखिए, अब ये दोबारा से इस जोन के ब्रेकआउट के कगार पे खड़ा है। अगर ये इसका ब्रेकआउट और रीटेस्ट, दोबारा से इस बात का ध्यान रखेंगे, ब्रेकआउट और रीटेस्ट सक्सेसफुल रहता है तब हमें ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ दिखेगा। 49,000 भी देखने को मिल सकता है हमें। लेकिन अगर रीटेस्ट फेल होता है, ठीक है, तो फिर हमें दोबारा से इस रेंज के अंदर मूव करता हुआ मार्केट दिख सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे साइडवेज हो जाता है तो उस जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर भी प्लानिंग करके चल सकते हैं। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि किसी भी बड़े रेजिस्टेंस जोन के ऊपर निकलने के बाद साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलती है। तो साइडवेज मूवमेंट अगर यहाँ देखने को मिल जाए जैसा यहाँ मिला था, तो इस साइडवेज मूवमेंट को हम थोड़ा सा ध्यान में लेके चलेंगे कि उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे काम करेंगे। लेकिन बाय द वे ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी कुछ भी कर सकता है। बाय द वे अगर नीचे की तरफ निकलता है, इस जोन का ब्रेकडाउन करता है, तो फिर दोबारा से इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट प्लान करेंगे। रीटेस्ट कंपलसरी है, रीटेस्ट मस्ट है, रीटेस्ट का इंतजार करना जरूरी है, ठीक है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन होता है तो फिर हमें 44,000 तक के भी लेवल देखने को मिल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद से बात करेंगे हम किसकी, फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में क्या हो सकता है, तो देखिए फिन निफ्टी में भी यहाँ पे, हाँ, डब्ल्यू पैटर्न की बात भी जो हमने की थी, डब्ल्यू पैटर्न की, देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न की बात की थी। इसकी नेक लाइन के ऊपर सस्टेन होना, ये जो नेक लाइन थी, नेक लाइन से ऊपर, नेक लाइन के नीचे निकला, सस्टेन नहीं किया और ऊपर की साइड निकलता हुआ दोबारा नजर आया है। सेम वही इसमें भी देखिए, ये डब्ल्यू पैटर्न टाइप का फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा, इसका रीटेस्ट किया है और फिर ऊपर की तरफ निकलता हुआ नजर आ रहा है। अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 20,000 के इस जोन, 20,800 के जोन की है। अगर इस जोन को ब्रेक करके अपसाइड निकलता है तो फिर हमें ये जो गैप है, ये गैप फिल होता हुआ दिख सकता है। अगर ये गैप फिल हो जाता है तो ऑल टाइम हाई, और ऑल टाइम हाई के बाद फिर हमें
ऊपर की तरफ प्लानिंग करके चल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आता है तो फिर हमें दोबारा से 20,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं फिन निफ्टी के अंदर। अब बात करेंगे किसकी, मिड कैप की। तो मिड कैप में क्या हो रहा है, मिड कैप में हमने इस बुल जोन की बात की थी, इस बुल जोन के नीचे आया, इसका ब्रेक डाउन करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया और दोबारा ऊपर की तरफ निकल रहा है। ऊपर की तरफ निकल रहा है तो हमारे पास टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक का बनता है, ठीक है। जिस डे के हिसाब से उस डे के हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक। हमारे पास एक रेजिस्टेंस जो आएगा वो इस जोन का आएगा, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता जिस हिसाब से मिड कैप काम करता है तो ये भी आसानी से टूटता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आता हुआ दिखे तो फिर आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। कई बार होता क्या है कि जिस लेवल को तोड़ना होता है उस लेवल से एक बार ऊपर की तरफ जाके फिर मोमेंटम से नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है। देखिए वैसे इसमें एक एम पैटर्न का फेलियर हुआ है, मैक्सिमम चांसेस है कि ये अपसाइड ही निकलेगा। ये देखिए ये एम पैटर्न बन रहा था, इसका फेल हुआ और ये अपसाइड निकलता हुआ नजर आ रहा है। अब ये इसको ब्रेक करेगा, रीटेस्ट करेगा और फिर ऊपर की तरफ निकलता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया तब तो समझिए कि हमारे पास ऊपर अपार संभावनाएं हैं जो कि हो सकती है, तो इसका ख्याल में लेके हम काम करेंगे।